कल आप लोग जानते हैं कि कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जाम 1 तारीख को होने हैं और जिस बीच अभी की मैं फिलहाल बात करूं तो इसको लेकर आप लोग जानते हैं जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे एस्पिरेंट्स थे वो लंबे समय से ये चीज कह रहे थे कि हमें भी एसआई कांस्टेबल के लिए भी जो है वो एज रिलैक्सेशन चाहिए। और आज देखेंगे आप एस्पिरेंट्स सभी यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाना चाहता था और ये गूंगी बहरी सरकार जो है हमें ये बड़े अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि 12 साल तक में जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर शासन जो है वो लगा रहा और गवर्नर शासन के बाद में आज जम्मू कश्मीर में 2 महीने से जो है वो सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार जो थी, लेकिन इस चुनी हुई सरकार ने युवाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। आज जो है वो जेके पीएसआई हो या जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल की भर्ती हो उसको डेफर जो है वो करने के बजाय इन लोगों के ऊपर जो है वो और प्रेशर जो है वो किया गया और उस प्रेशर करने के बावजूद ये हो गया है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे कल पेपर है और आज जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। ये क्या एग्जाम देंगे? एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं उन बच्चों को माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो एज रिलैक्सेशन दी हुई है। वो बच्चे जो 80 बच्चे जो है वहाँ पे अपीयर हुए थे हाई कोर्ट के अंदर, उसके अलावा बाकी जो और लोग हैं 3.5 लाख फार्म 4.5 लाख फार्म जो है वो लगा हुआ है 3000 पोस्ट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो कितनी है और बेरोजगारी के साथ में निपटने के लिए सरकार जो है वो गूंगी बहरी सरकार में इस सरकार को नाम दूंगा। ये युवाओं के लिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो है वो करती है, इसके अलावा युवाओं के साथ इनको कुछ लेना देना नहीं है। आप उमर सरकार से हम लोगों ने गुहार लगाई हुई थी, जब से ये सरकार बनी हुई थी तभी से बच्चे जो है वो सड़कों के ऊपर थे। धरने और प्रदर्शन का काम जो है वो जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर जो है वो शुरू हुआ, लेकिन ये सरकार भी टस से मस नहीं हुई। इन लोगों ने ये जो सरकार आई इन लोगों ने अपने लिए गाड़ियां जो है वो नई खरीद के आई, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इनके पास में कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम जो है वो नहीं है। अभी क्या लगता है नेका से कोई उम्मीद है? अब सेशन की बात ही कुछ नहीं है। हाई कोर्ट ने जो है ये बताया हुआ है कि हम लोग जो है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को रिलैक्सेशन देंगे जो बच्चे हाई कोर्ट में जो है वो अपीयर हुए हैं, उसके अलावा तो उनके पास में और कोई है ही नहीं और वो भी उनको वक्ती तौर के ऊपर उनके जो एडमिट कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा तो और कोई पास अलग हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन 80 बच्चों को दिया जो लोग पिटिशन वहाँ पे लगा के बैठे हुए थे। बाकी बच्चे तो अभी सड़कों के ऊपर हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि प्रेस क्लब के बाहर किसको शौक पड़ा हुआ है पीएचडी कोर्ट की नजर में तो वही एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने याचिका फाइल की और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में एक कांस्टेबल के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो देश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहता है और देश की सेवा में भी हमारी सरकार जो है वो बच्चों को एज रिलैक्सेशन से दे ना पाए और इन बच्चों को के लिए लाठीचार्ज जो है वो करवाए जा रहे हैं। पुलिस जो है वो सामने लाई हुई है प्रशासन ने। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा लोकतंत्र है कि हम अपनी आवाज जो है वो बुलंद न कर सकें। तो चलें, आप देख रहे हैं कि एस्पिरेंट्स किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है। ये तमाम तस्वीरें भी समय की स्क्रीन पर जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर एस्पिरेंट्स एक साथ होकर इस चीज को लेकर जो है वो इस चीज के लिए मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए। ये एस्पिरेंट्स आप देख पा रहे हैं। हालांकि कल की मैं बात करूँ तो कल आप लोग जानते हैं कि एग्जाम से अभी तक कोई सुनवाई हुई होती, शायद आज हम इधर नहीं होते। अंजुम जी क्या लगता है अगर पटिशन दायर करवाई होती युवाओं की तो इनका भविष्य बच सकता था? ऑब्वियसली थोड़ी सी चूक हमें उम्मीद थी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसके मद्देनजर हुए इनको शर्म आएगी अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया 80 बच्चों को, क्या ये बाकी बच्चों को मौका नहीं देना चाहिए था इनको? लेकिन बड़ी शर्म की बात है इनके लिए, इन्होंने इनको मौका नहीं दिया। बड़ी नाइंसाफी, ये कातिल होंगे इन युवाओं का जो ओवरेज हो गया, जिनके पास लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, जिन्होंने 8 साल इसका इंतजार किया और लास्ट पे उनको जो है धकेला गया। पूरे देश के अंदर लद्दाख यूटी स्टेट के अंदर जो कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे जम्मू कश्मीर में ना कोविड के कारण एज रिलैक्सेशन दी गई, ना इस जो डिले टाइम पीरियड हुआ इसका एज डिले हुआ रिक्रूटमेंट का, उसके कारण जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। लेकिन ये जो है ये ठेकेदार आए हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर को चलाने वाले, ये ठेकेदार है इनको, ये ठेकेदार जो भी प्रशासन, जो भी कैपेबिलिटी जिनके हाथ में हमारे हाथ में हमारे युवाओं का जो भविष्य है
हाथ में बंधा हुआ है, वो ठेकेदार है जम्मू कश्मीर की बेचने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करते हैं, उनके मसलों को वसाइलों को रिड्रेस करते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार का बच्चा है उसकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि जो है इनके जो मसले पिछले 8 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इनके दफ्तरों में गए, इनके ऑफिस में गए, हर जगह पे गए, हमने गुहार लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बात को हर एज पे गुहार नहीं सुनी। अब कैसे गुहार सुनेंगे? वो आपकी कल एग्जाम है आपके। हमारे तक इतना ही हम आवाज उठा सकते हैं। आज हमने प्रयास करना था, राज्यपाल को घेरना था, लेकिन राज्यपाल इतना कमजोर हो चुका है, यह सरकार इतनी कमजोर है, पुलिस को आगे कर दी है। आपने अगर आपको पता था वो इतना कमजोर है तो आश्वासनों पे क्यों टिके हुए थे आप तब? ये उनके अंदर की बात है, क्योंकि JKPSC में इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन इसलिए दी गई क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स के, इन बड़े बड़े अधिकारियों के अपने बच्चों को भविष्य की फिक्र अच्छा, थी, तो 80 बच्चे हैं जो है ब्यूरोक्रेट्स की है। जो JKPSC में इन्होंने मौका दिया, JKPSC में इन्होंने मौका दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गरीब परिवार का था, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कांस्टेबल में भर्ती नहीं होने वाला है, इनका जो है कोर्ट की नजर में वही एस्पिरेंट्स थे जिन एस्पिरेंट्स ने याचिका दायर की। बिल्कुल नहीं। 1-2 लाख की संख्या में बच्चे हैं जो गुहार लगा रहे थे कि जो है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, इस एग्जाम को डेफर करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकार नली नलायक गुंगी बहरी हो चुकी है। हम आज की डेट में ब्लैक डे मनाते हैं और शेम इन सरकार। एग्जाम तो कल है, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा आपको लगता है? अभी भी सरकार को अगर शर्म होगी, सरकार सोचेगी, सरकार को अगर कोई एहसास होगा, इंसानियत होगी, अगर उसको इन बच्चों को मौका देगी, वो इनको बच्चों को एज जो है इसमें एग्जाम में हिस्सा लेने का समय देगी। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार LG सरकार हो या JD हो, JKSSB हो, वर्तमान सरकार हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी भी मौका है, एग्जाम को डेफर किया जाना चाहिए। एग्जाम को डेफर करो, अगर नहीं हम आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और तुम्हें हर मंच पे, हर मौके पे जलील करेंगे। शेम। एस्पिरेंट्स इस समय देखेंगे आप जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं वो तो सड़कों पर है, पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए, फिलहाल इनके प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बड़े पैमाने पर तैनाती हुई है। ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती है। जितने लोगों ने भी, जितने एस्पिरेंट्स ने भी याचिका दायर की थी उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई हुई है, पर बच गए अब ये एस्पिरेंट्स जो कि शुरू से ही प्रोटेस्ट का सहारा ले रहे थे और इस उम्मीद में प्रोटेस्ट का सहारा ले रहे थे कि प्रोटेस्ट के बाद कहीं ना कहीं इनके मसले मसाइलत पर भी जो है वो गौर फरमाया जाएगा। हालांकि तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और अब कल एग्जाम है, इस चीज को लेकर एस्पिरेंट्स अभी भी लगातार एज रिलैक्सेशन की मांग कहीं ना कहीं करता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर आपने देखी हैं। आगे की तमाम जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।